Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. तो बच्चों अब हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक में पार्टनरशिप। जो हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पढ़ रहे थे, डिस्कस करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। दो तीन टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट होती है, मेनली तो दो टाइप की होती है। तीसरी टाइप की जो भी एडजस्टमेंट होती है हम एक एक करके सीखेंगे। आज एक एडजस्टमेंट सीखेंगे, अगले लेक्चर में दूसरी और उसके अगले लेक्चर में तीसरी। तो इस तरीके से फिर हमारा ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहले टाइप की एडजस्टमेंट सीखते हैं। तो बच्चों आज हमने सीखना है कैपिटल एडजस्टमेंट। हमने क्या सीखना है, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो आज हम फर्स्ट टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट सीख रहे हैं। फर्स्ट टाइप की क्या, कैपिटल एडजस्टमेंट सीखेंगे, जिसको आज हम सीखने वाले हैं बच्चों। उस कैपिटल एडजस्टमेंट का नाम है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या होता क्या है इसमें क्या होता है बच्चों। लेट सपोज दो पार्टनर हैं, जैसे ए और बी। एक ये पार्टनर है ए और एक ये पार्टनर है बी। इनकी कैपिटल तो गिवन होगी। लेट सपोज बैलेंस शीट में इनकी कैपिटल गिवन है 2 लाख और 1 लाख। इनकी क्या है, कैपिटल गिवन है कहां पे, बैलेंस शीट। एक नया पार्टनर है जिसका नाम क्या है, सी। जिसका नाम क्या है, सी। वो पार्टनरशिप में ज्वाइन करना चाह रहा है, ए और बी को क्या करना चाह रहा है, ज्वाइन। तो हमने पढ़ा है जब भी उसे हम पार्टनर बनाएंगे या पार्टनरशिप में वो ऐड होगा, अपने साथ कितनी चीजें लेके आएगा, दो चीजें। एक लेके आएगा कैपिटल, दूसरा क्या लेके आएगा, पीएफजी। दूसरा क्या लेके आएगा बच्चों, कैपिटल। आज की जो एडजस्टमेंट है उसमें ये है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है कि नया पार्टनर जो है कैपिटल के पैसे लाया तो है, मैं लिख भी दे रहा हूं। इसका क्या मतलब हो गया कि जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर कैपिटल के पैसे लाया तो है, बट क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। बट क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि कितने रुपए लाया है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या होता है। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है न्यू पार्टनर कैपिटल के पैसे लाया है। वो पैसे तो लेके आया है बच्चों, जितने भी उसे लाने होंगे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख लाया है, लेकिन क्वेश्चन में वो गिवन नहीं है। लेकिन वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि वो कितने लाया है। इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब हमें क्या होगा, नए पार्टनर की कैपिटल ढूंढनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। पीएफजी के लिए पीएफजी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएफजी के पैसे लाया होगा तो बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, नहीं लाया होगा तो उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे, जो हमने ट्रीटमेंट सीखा था। क्वेश्चन है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब नया पार्टनर कैपिटल के पैसे लाया है, कितने लाया है ये गिवन नहीं है। उसी को फाइंड करने को ही बोलते हैं हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल या कैपिटल एडजस्टमेंट। इसमें क्या करना होता है, ओल्ड पार्टनर की हेल्प से न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट की जाती है। क्या करना होता है, ओल्ड पार्टनर की हेल्प से, देखो ए और बी की कैपिटल की हेल्प से हम किसकी कैपिटल फाइंड करते हैं, न्यू पार्टनर की। कौन से पार्टनर की, न्यू। समझ में आ गया। तो चलो इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द न्यू पार्टनर। नए पार्टनर की कैपिटल को क्या कह रहा है, इंट्रोड्यूस करो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की। कह रहा है लीना और रोहित दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। ऑन दी अबव डेट मनोज वॉज एडमिटेड। कौन एडमिट हो गया, मनोज एडमिट हो गया। कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई, हो गया। फिर देखो लिखा है मनोज ब्राउट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। देखिए क्लियर कट मेंशन है, मनोज क्या लेके आया है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेंशन है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब वो मनोज जो नया पार्टनर है पैसे तो लाया है, लेकिन मेंशन नहीं है कितने लाया है। आगे बोला ही ऑल्सो ब्राउट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। गुडविल के पैसे तो वो कैश में लाया है 80,000, ये क्लियर कट मेंशन है। लेकिन कैपिटल कैसी लाया है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जो हमने समझा। और क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो भी दे रखा है। क्वेश्चन में हमें क्या भी दे रखा है बच्चों, न्यू रेशियो भी दे रखा है। तो हमसे क्या कह रहा है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट।
तो पहले हम कैपिटल अकाउंट तक जैसे अभी तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करते हैं। जब कैपिटल अकाउंट हम बना लेंगे तभी हमें पता चलेगा कि मनोज कितने पैसे लाया था। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हमें रेशियोज चाहिए होते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें क्या चाहिए होता है? रेशियो। तो रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। कौन कौन पार्टनर है? लीना और रोहित। क्या रेशियो है इनका? 3:2। कौन एडमिट हो गया पार्टनरशिप में? मनोज। कितने शेयर के लिए बच्चों? 1/5। फिर मुझे न्यू रेशियो भी गिवन है। लीना, रोहित और मनोज, इन तीनों का कौन सा रेशियो भी गिवन है बच्चों? न्यू रेशियो भी गिवन है, दैट इज 5:3:2। 5:3:2। अब मुझे कौन सा रेशियो चाहिए? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक कौन सा रेशियो की जरूरत बची बच्चों? सैक्रिफाइसिंग। तो सबसे पहला काम हमारा होता है सारे रेशियो पता कर लेना। तो मुझे ये देखिए ओल्ड रेशियो पता चल गया, ये मुझे न्यू रेशियो पता चल गया। एक रेशियो की और जरूरत है सैक्रिफाइसिंग, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट होगा? ओल्ड माइनस न्यू। लीना, अब बताओ लीना का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5। फिर दूसरा कौन है? रोहित। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर के ही कैलकुलेट होते हैं, 2/5। माइनस क्या कर देंगे इसमें से? न्यू रेशियो, 5/10 और 3/10। तो 10 आ गया। 5 2 जा 3 2 जा 6 माइनस 5, तो ये कितना आ गया? 1/10। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 10 एलसीएम, 5 2 जा 2 2 जा 4 माइनस 3, ये भी 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा इक्वल आ रहा है। कितना आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो आंसर में भी उसने हमें बताया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 होगा। बच्चों रेशियो बन गया। दूसरा काम क्या होता है? फिर हमें जनरल एंट्री बनानी होती है। किस चीज की जनरल एंट्री? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट। तो जो नया पार्टनर है, नए पार्टनर का नाम क्या है? मनोज। किस चीज के पैसे लाता है मनोज? एक तो कैपिटल के लाएगा सर, टू मनोज कैपिटल अकाउंट, और एक वो किस चीज के लाएगा? टू पीएफजी। अब इस बार ना बच्चों मुझे कैपिटल के रुपए नहीं पता है वो कितने ला रहा है, लेकिन पीएफजी के बता रखा है वो कितने रुपए ला रहा है? 80,000। तो पीएफजी में तो मैं कितने लिख लूंगा? 80,000। अभी ना मैं कैपिटल में कुछ भी नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कैपिटल के कितने रुपए ला रहा है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब यही तो होता है, पैसे लाया है बट गिवन नहीं है। इसीलिए मैं ना यहाँ पे अमाउंट लिख पाऊंगा अभी कुछ, ना यहाँ पे कुछ लिख पाऊंगा। यहाँ पे कब लिखूंगा? जब ये मिल जाएगी दोनों को ऐड करके। लेकिन पीएफजी तो हम बांट सकते हैं ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो पीएफजी अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? लीना और रोहित। तो एक लीना के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और एक किसके कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों? रोहित के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब पैसे थे कितने पीएफजी के? 80,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और वो क्या आया? इक्वली। इक्वली में बांटेंगे तो 40,000 40,000। ठीक है, जनरल एंट्री बन गई। अभी हमें नए पार्टनर की कैपिटल नहीं पता है तो वो वैसे ही रहने दिया। स्टेप थर्ड, सबसे पहले हमने रेशियो निकाल लिए तीनों, फिर जनरल एंट्री बना ली। उसके बाद काम होता है बच्चों हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जल्दी से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। किस चीज का फॉर्मेट बना लेते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, डन, फॉर्मेट डन। अब पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो उसने कैपिटल और गुडविल से रिलेटेड दिया था, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। सेकंड पॉइंट को समझिएगा बच्चों, क्या कह रहा है देखिए, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्या कहना चाह रहा है? 10% ऑफ जनरल रिजर्व वॉज टू बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो ये जो जनरल रिजर्व है 50,000, उसका 10%, उसका कितना परसेंट बच्चों? 10%
जो ये जनरल रिजर्व है इसका 10% कहाँ ट्रांसफर कर दो, प्रोविजन में। किस में ट्रांसफर कर दो, प्रोविजन में। तो गुल्लक से 10% पैसे निकाल के यहां डाल देने, तो इसकी वजह से ना कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। एक जगह से पैसे हमें दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसका ना प्रॉफिट होता है ना लॉस, तो इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। अगला कह रहा है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, मतलब चोट कितने की लग गई है, 40,000। चोट कितने की लग गई है बच्चों, 40,000। क्या गुल्लक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का गुल्लक है, नहीं है। आप देख लीजिए कहीं पे भी नहीं लिखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये पूरा पूरा हमें लॉस हो जाएगा, ये 40,000 का पूरा पूरा हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और इसको किस नाम से लिखेंगे, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने रुपए का नुकसान हो गया, 40,000 का। फिर कह रहा है स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाई 16,000। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है ओवर वैल्यूड मतलब क्या होता है, नुकसान। क्या होता है, नुकसान। तो स्टॉक कितने रुपए से ओवर वैल्यूड है, 16,000। और अमाउंट से जस्ट पहले बाई लिखा है, अमाउंट से जस्ट पहले क्या लिखा है, बाई। जब बाई लिखा होता है तो डायरेक्ट पोस्ट कर देते हैं, और टू लिखा होता है तो क्या करते हैं, डिफरेंस। अब कोई पॉइंट नहीं है, लास्ट पॉइंट रेशियो से रिलेटेड था तो ये खत्म। तो अब फटाफट हम इसकी क्या करेंगे, बैलेंसिंग कर देंगे। 56,000 कितना आया, 56,000। तो इस तरफ क्या लिखेंगे हम, बाई लॉस ट्रांसफर टू। इस तरफ क्या आता है बच्चों, लॉस ट्रांसफर टू। और वो लॉस कितना आ गया, 56,000। कितना आ गया, 56,000। किस किस में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, लीना और रोहित। ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे, एक थे लीना और दूसरा कौन था, रोहित। और इनका ओल्ड रेशियो कितना था, तभी हमें रेशियो इसीलिए बच्चों हम सारे निकाले रखते हैं, 3:2। लीना और रोहित में हम इसको किस रेशियो में बांट दें, 3:2 में बांट दीजिए। बांटिए 3:2 में। 56,000 को अगर हम 3:2 में बांटेंगे तो कितना कितना बटेगा, देखिएगा 56,000 3:2। तो लीना को मिलेगा 33,600 और रोहित को मिलेगा 22,400। हमने कौन से रेशियो में बांट दिया, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। क्लियर हो गया। अब क्या बनाएंगे बच्चों, कैपिटल अकाउंट। अब क्या बनाएंगे, चौथा स्टेप कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और तभी हमें एडजस्टमेंट भी सीखेंगे। कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट बना लेते हैं। कितने पार्टनर हो गए बच्चों, अब 3। तो कितने कॉलम बनेंगे, 3 कॉलम। जितने पार्टनर उतने कॉलम, ठीक हो गया। तो 3 कॉलम उधर से भी बना लेंगे, 3 कॉलम उस साइड से भी बना लेंगे। डन। बस अब नेम मेंशन कर लेते हैं। अब क्या मेंशन कर लेते हैं, नेम मेंशन कर लेते हैं। तो पहले पार्टनर का नाम क्या हो गया, लीना। दूसरे पार्टनर का नाम रोहित। और तीसरा पार्टनर कौन आया था बच्चों बिजनेस में, मनोज। मनोज। तीसरा पार्टनर कौन था, मनोज। सेम नाम इधर पे भी आ जाएंगे, लीना, रोहित और मनोज। कौन आ जाएगा बच्चों, मनोज। ठीक हो गया। तो सारे, सबसे पहले क्या स्टेप था, कैपिटल अकाउंट बनाने में 5 स्टेप फॉलो होते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी क्वेश्चन में गिवन होता है। कहां पे गिवन होता है, क्वेश्चन में। 1,60,000, 1,40,000, कितना कितना है, 1,60,000 और 1,40,000। फिर लायबिलिटी साइड की कितने चीजें ढूंढते हैं, 4। क्या होती हैं 4 चीजें, मेरे साथ बोलिएगा। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस।
तो ढूंढिए इन चार में से क्या गिवन है सर, सिर्फ जनरल रिजर्व गिवन है। क्या गिवन है, जनरल रिजर्व। ध्यान से देखना, जनरल रिजर्व एक गुल्लक होता है, रिजर्व जब भी आएगा उसको आप क्या समझना है, एक गुल्लक। इस गुल्लक में कितने रुपए थे, 50,000। ध्यान से पढ़ना, ये सेकंड वाला पॉइंट जिसको क्रॉस किया था, कह रहा था 10% जो जनरल रिजर्व थे वो ट्रांसफर कर दिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो इसमें से 10% जनरल रिजर्व हमने निकाल दिए हैं 5,000। तो अब गुल्लक में कितने बचे होंगे, सिर्फ और सिर्फ 45,000। गुल्लक में सिर्फ और सिर्फ कितने बचे होंगे, 45। तो वो 45,000 ही हम बांट पाएंगे क्योंकि बाकी ट्रांसफर हो चुके हैं। तो अब लिखेंगे यहां पे बाई जनरल रिजर्व 45,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट 3:2। 3:2। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितने से डिवाइड कर दीजिए, 5। 5 9 जा 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ऐसे ही एसेट साइड की कितनी चीजें ढूंढते हैं बच्चों, 3 चीजें। एसेट साइड की कितनी चीजें ढूंढते हैं, 3। गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। कुछ भी नहीं है, जब कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर चौथा स्टेप होता है रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट या लॉस। लॉस आया है, एक अकाउंट से जब दूसरे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो क्रेडिट साइड की चीज डेबिट साइड में आ जाती है। तो क्या लिखेंगे हम, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और क्या हो रहा है हमें, लॉस। तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, लॉस। अमाउंट वहीं से कॉपी कर लीजिए, 33,600, 22,400। लास्ट स्टेप होता है बच्चों जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री में आपको मैंने सिखाया 2 चीजें आएंगी, एक आएगा बाई पीएफजी, वो तो हमें गिवन है, बाई पीएफजी कितना कितना, 40,000 और 40,000। आप जनरल एंट्री में देख लीजिए आपने पीएफजी कैसे बांटा है। अब मैं दूसरे मार्कर से लिख रहा हूं, एक लिखते हैं हम बाई बैंक, और बैंक में किसकी कैपिटल आ जाती है, मनोज की। अब मनोज की कैपिटल तो हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे लिख पाएंगे, इसीलिए मैंने बॉक्स बना दिया। यही तो निकालना है क्वेश्चन। देखिएगा हमारी जनरल एंट्री में भी हमें मनोज, देखो पीएफजी कितना था, 40-40 बांट दिया। मनोज की कैपिटल अभी मुझे पता ही नहीं है तो कुछ नहीं लिख पाऊंगा, इसीलिए मनोज की कैपिटल पे मैंने बॉक्स बना दिया। अभी मुझे इसकी अमाउंट पता नहीं है, ठीक है। अब बैलेंसिंग कर लीजिए, क्या कर लीजिए, बैलेंसिंग कर लीजिए। बैलेंसिंग करते हैं तो देखते हैं लीना का टोटल कितना है, 1,60,000, 2,27,000। कितना आया बच्चों, 2,27,000। और ऐसे ही दूसरे का देखते हैं, 1,80,000, 1,98,000, 1,98,000। तो वही 2,27,000 यहां पे लिख देंगे और 1,98,000 यहां पे लिख देंगे। अब उसमें से ये दोनों चीजें माइनस करेंगे तो बच्चों जो बैलेंस आएगा उसको किस नाम से लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी। उसको किस नाम से लिखा जाएगा, टू बैलेंस सीडी। तो 2,27,000 में से कितना माइनस करना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा 2,27,000 में से माइनस करना है 33,600। तो कितना आ रहा है, 1,93,400, 1,93,400। ठीक हो गया। ऐसी 1,98,000 में से 1,98,000 में से कितना माइनस करना है, 22,400, 22,400। तो कितना आंसर आ रहा है मेरा, 1,75,600, 1,75,600। इतना निकल गया। अब बस रह किसका गया, मनोज। वही तो निकालना है, वही तो क्या करना है बच्चों, निकालना है। तो पहले अभी तक जैसे हम क्वेश्चन करते थे सेम करेंगे, ओल्ड पार्टनर का बैलेंस सीडी निकाल देंगे। अब सिखाता हूं आपको मनोज की कैपिटल कैसे निकलेगी। उसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। पहले उसमें तीनों पार्टनरों के नाम लिख देंगे, लीना, रोहित और मनोज, यही थे तीनों नाम। और इनमें इनका लिख देंगे न्यू रेशियो। इसमें इनका कौन सा रेशियो लिख देंगे बच्चों, न्यू रेशियो, 5:3:2। ध्यान से देखिएगा कौन सा रेशियो लिख रहे हैं, न्यू रेशियो।
5:3:2। तो कैपिटल अकाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सिखा रहा हूं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, इन तीन पार्टनर लीना, रोहित, मनोज, ये जो तीन पार्टनर हैं, इसमें से आपको बैलेंस सीडी किस किस की पता चल गई है? इसमें से आपको बैलेंस सीडी किस किस की पता चल गई है? सर लीना और रोहित की पता चल गई है। किस किस की पता चल गई है? लीना और रोहित की। तो लीना की थी 1,93,400, 1,93,400 और रोहित की है 1,75,600। तो जिस जिसकी कैपिटल पता चल गई है उनकी कैपिटल लिख दीजिए। जिस जिसकी कैपिटल पता चली है उन्हीं के नाम के नीचे उनकी कैपिटल लिख दीजिए। यहां तक समझ में आया? फिर क्या करना है? लीना और रोहित के शेयर को देखना है। 5 शेयर इसके पास है, 3 शेयर इसके पास है, तो दोनों के पास मिला के कितने शेयर हैं? 8 शेयर। तो 8 शेयर के लिए ये लोग कितने रुपए लाए हैं? तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। इन दोनों को बच्चों क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 1,93,400 प्लस करना है 1,75,600। तो कितना आ गया ये आ गया बच्चों 3,69,000। कितना आ गया? 3,69,000। आ गई बात समझ में? मैंने क्या किया, जिनकी कैपिटल पता थी उन्हीं की कैपिटल लिखी। जो लास्ट में सीडी आई थी, कौन सी वाली? सीडी वाली। ये देखिए ये वाली 1,93,400, 1,70,000। तो फिर उन्हीं दोनों पार्टनरों के शेयर देखे। 5 शेयर इसके पास है, 3, तो टोटल कितने हो गए? 8। शेयर्स भी प्लस कर दिए, उनकी कैपिटल भी प्लस कर दी। अब बताओ, अगर मुझे एक शेयर की वैल्यू जाननी है, कितने शेयर की वैल्यू जाननी है? एक शेयर की वैल्यू जाननी है, तो ये 3,69,000 को मुझे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 8 से। तो मैं जब 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितने शेयर की वैल्यू पता चल जाएगी बच्चों? एक शेयर की। करते हैं 3,69,000 को कितने से डिवाइड करते हैं? 8 से। तो कितना आ गया? 46,125। कितना आ गया बच्चों? 46,125। तो एक शेयर की कितने वैल्यू आ गई? 46,125। अब देखो मनोज के पास कितने शेयर हैं? 2 शेयर। तो जब एक शेयर की कैपिटल की वैल्यू 46,125 है, तो बताओ 2 शेयर की कितनी होगी? तो 2 शेयर की कितनी होगी? उसे 2 से क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया? 2 से मल्टीप्लाई करके 92,250। तो यहां हमने पता लगा लिया किसकी कैपिटल? मनोज की कैपिटल। एक शेयर की थी 46,125। अब मुझे निकालनी किसकी थी? मनोज शेयर। मनोज शेयर। तो एक शेयर का था 46,125। मनोज के पास कितने शेयर थे? 2। जब इसको सॉल्व किया तो कितना आंसर आ गया? 92,250। 92,250। देखते हैं यही आंसर है क्या? 92,250। ये देख लीजिए आंसर सही है, हमेशा सही आएगा 92,250। तो अब इस 92,250 को सब जगह लिख दीजिए जहां जहां आपने जगह छोड़ी थी। यहां पे भी लिख देंगे 92,250। तो प्लस करके जो भी आएगा आप यहां पे लिख दीजिए 1,72,250। वैसे ही आपने यहां पे जगह छोड़ रखी थी, कहां पे? यहां पे। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 92,250। वही टोटल यहां लिख लेंगे 92,250। 92,250 कुछ माइनस करने को नहीं है, तो वही आंसर आ जाएगा 92,250। क्लियर हो गया? तो यहां तक बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया कि कैसे कैपिटल एडजस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं प्रोपोर्शनेट। तो मैंने क्या सिखाया था प्रोपोर्शनेट कैपिटल में? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालते हैं जो सीडी वाली होती है, उसको क्या करते हैं? उन्हीं के रेशियो से डिवाइड कर देते हैं 8 से। तो मुझे कितने शेयर की वैल्यू पता चल जाएगी? 1 शेयर की। फिर देखना नए पार्टनर के पास कितने शेयर हैं। जैसे कितने शेयर हैं? 2 शेयर हैं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। 3 शेयर होते तो 3 से मल्टीप्लाई करता, 4 शेयर होते तो 4 से मल्टीप्लाई करता। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? ठीक। तो बच्चों इसकी बैलेंस शीट आप लोग बना लेंगे, ठीक है। अब उसकी बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल लिखोगे? ये नई वाली। कौन सी कैपिटल लिखोगे? नई वाली। तो बस इसको देखिएगा, इसको देखिएगा और इसको देख के आप क्या बना लीजिएगा? बैलेंस शीट बना लीजिएगा।
मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें एक नई तरीके की एडजस्टमेंट सीखेंगे। ठीक हो गया, तब तक के लिए आप अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बनाइए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी ही। थैंक यू सो मच।